हेलो एवरीवन, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और उनमें से एक जगह है भूली भटियारी का महल, जो क्रोल बाग के पास स्थित है। इसकी कहानी बेहद खौफनाक है और आज भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं। तो सुनो, ये कहानी दिल्ली के भूली भटियारी महल की है। ये महल अब खंडर बन चुका है, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी एक डरावनी दास्तान बसी हुई है। कहते हैं कि ये महल एक समय में भाटी के राजा के लिए शिकारगाह था, लेकिन बाद में इसे एक महिला को दे दिया गया जिसका नाम था भटियारी। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब भटियारी इस महल में रहने आई। कहते हैं कि वो बहुत सुंदर और रहस्यमयी महिला थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे अकेला कर दिया। एक दिन वह अचानक गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। लोगों को कहना था कि वो अब मर चुकी है और उसकी जो आत्मा है वो इस महल में आज भी भटकती है। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम रवि था, उसने सुना कि इस महल में आत्माओं का वास है। वह बहुत साहसी था और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए रात में महल जाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी जिज्ञासा ने उसे और वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही रवि महल के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। महल की दीवारों और गलियां अंधेरे में खोई हुई थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। महल के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब से नाखूनों के निशान थे। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा है। रवि ने हिम्मत जुटाकर महल के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि रवि ने जब सुनी वो डर गया। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे एक परछाई दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी पहने, बिखरे बाल और लाल आंखों वाली वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें रवि को घूर रही थी और उसकी हंसी ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए और वो बोली, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर की आवाज़ में इतना दर्द और इतना गुस्सा था कि रवि के पांव जैसे जम गए हो। वहाँ पे रवि डर के मारे एक जगह खड़ा रह गया। उसने कहा, मुझे इस दुनिया से कोई प्यार नहीं मिला। मुझे सबने धोखा दिया। अब मैं किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगी। उसके ये शब्द सुनकर रवि की जान सूख गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी, लेकिन किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और वहाँ से भाग गया। जब रवि वापस पहुँचा तो उसने अपने वहाँ जो लोग थे उनको ये घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वह चुड़ैल वास्तव में इस महल में भटकती है और रात में किसी को भी अपने पास नहीं आने देती। उसके बारे में जितना सुनते उतना ही डर बढ़ता गया। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। धन्यवाद।